आज 29 अगस्त है। कल हमने विवेक चूड़ामणि को एक इंट्रोडक्शन दिया था और अभी हम इंट्रोडक्शन के बाद आज प्रवेश करेंगे। ऐसे तो हर श्लोक का एक संबंध है। तो पहला जो श्लोक है वो मंगलाचरण है। कल हमने बताया था ये विवेक चूड़ामणि एक उपनिषद और गीता के मलाई है, क्रीम है, एसेंस है। इवन उपनिषद और गीता में जहाँ नहीं है वहाँ है। और ये एक प्रकरण ग्रंथ है। ये एक बड़ा सुंदर विचारात्मक और टेक्निकल शब्द भी है। टेक्निकल शब्द को देकर उसकी परिभाषा भी बताते हैं। जैसे माया है, माया के परिभाषा बहुत कम मिलता है, तो उसको बड़ा सुंदर से देते हैं। आवरण, विक्षेप शक्ति, इस प्रकार के अज्ञान के बड़े वर्णन है। इसलिए प्रकरण ग्रंथ के बारे में बताया जाता है शास्त्र एक देश संबंध। शास्त्र के एक देश संबंध से रहता है। और शास्त्रार्थ, शास्त्र कार्यांतरे स्थितम, शास्त्र के कार्य को ही ये स्थित रहता है। और प्राहु प्रकरणम नाम ग्रंथ भेद विपश्चित, जो ग्रंथ को जानने वाले हैं वो बता रहे हैं। शास्त्र या शास्त्री, शास्त्र क्या है? जो शासन करता है, शास्त्र। क्लेश पूर्ण राजन संत्रायते दुर्गमिते भवांच तत् शासनात् ऋणगुणाश्च शास्त्रमेतत् द्वयं च अन्यत् वेषो नास्ति। तो ये शास्त्र के बारे में वर्णन है। अ, कहते हैं यहाँ कि इस शास्त्र के जो वर्णन है यहाँ पर, पहला जो श्लोक है मंगलाचरण है। हर कोई शास्त्र जब शुरू करते हैं मंगलाचरण की आवश्यकता होती है। मंगलाचरण क्या है ना? स्टार्टिंग में परमात्मा को याद करते हैं, मंगलाचरण। और इस मंगलाचरण में अनुबंध चतुष्टय भी रहता है। अनुबंध चतुष्टय और अधिकारी चतुष्टय। तो अनुबंध चतुष्टय और अधिकारी चतुष्टय क्या है, पहले श्लोक को पढ़ ले, फिर उसका डिटेल बताए। कुछ बच जाएगा तो कल बताएंगे। ये मंगलाचरण है। मंगलाचरण इन्वोकेशन प्रेयर, जिसको हम प्रेयर कहते हैं। जैसे कोई भी काम होता है तो इनागुरेशन करते हैं ना। तो इनागुरेशन है, रिबन काट देते हैं, नारियल तोड़ देते हैं, प्रवेश कर देते हैं, कुछ बोल देते हैं, तो ये इनागुरेशन श्लोक है। और मुख्यतः मंगल आचरणम है, जो भगवान को, परमात्मा को याद करने के लिए, परमात्मा को अ, स्मरण करके वस्तु निर्देशकम ये कहा जाता है। पढ़ते हैं। सर्व वेदांत सिद्धांत गोचरम तम गोचरम गोविंदम परमानंदम सद्गुरुम प्रणतोस्म्यहम। सर्व वेदांत सिद्धांत, जो सर्व वेदांत सिद्धांत गोचरम, सर्व वेदांत शास्त्र के द्वारा जो लक्षित किया गया है, गोचरम लक्षित किया गया है, हाँ, वो, और वो अल्टीमेटली अगोचर है। सर्व वेदांत द्वारा लक्षित किया गया है मगर वो अगोचरम, पहले गोचरम बोलते हैं फिर उसके बाद अगोचरम, अपने आप में इंद्रियों से परे है। गोचर शब्द का पता है? गो मन इंद्रिय, इंद्रिया जहां चरण करता है, अर्थात इंद्रिया की जो शक्ति है, इंद्रिया जहां जाती है, इंद्रिया नहीं जाती है, नहीं जा पाती है उस परमात्मा के। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्रप्य मनसा सह, जहां से वाणी मन के साथ जाती तो है, वापस आ जाती है। वाणी माने कर्मेंद्रिय, फिर ज्ञानेन्द्रिय है। तो ऐसे गोविंद को, तो गोविंद यहाँ पर परमात्मा, यहाँ बड़ा सुंदर है। ये गोविंद शब्द शंकराचार्य के जो डायरेक्ट गुरु है, गोविंद पादाचार्य, उनको भी दिखाते हैं।
जब करते हैं तो प्रणाम भी कर लेते हैं। तो गोविंदम परमानंदम, गोविंद जो परमानंद है और एक गोविंद जो सदगुरु है, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। तो अर्थात वो जो परमानंद स्वरूप है वो भी गोविंद है, और मेरे गुरु है गुरु गोविंद, गोविंद पादाचार्य, उनको मैं करता हूँ। क्या बताएं शंकराचार्य के बारे में। तो अष्टम वयस में वो चले गए, पहले 5 साल के बाद वर्णन है। द्वादशे सर्वशस्त्रविद, 12 साल में सब कुछ जान ले। षोडशे कृतवान भाष्यम, 16 साल में भाष्य किया। द्वात्रिंशे मुनि अपि गम्यताम, फिर 16 साल और दिया वेद व्यास जी ने। ऐसे बहुत सुंदर कथा भी है। वेद व्यास जी जाना कि ये प्रचार करने के लिए 16 साल इनके लिए कम है, तो उन्होंने दिया। भगवान विष्णु के तो अवतार वेद व्यास जी है। शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। तो शंकर भगवान के अवतार शंकराचार्य, और केशव भगवान विष्णु के अवतार वेद व्यास जी है। दोनों को प्रणाम करते हैं। ऐसे शास्त्रार्थ होता है। वेद व्यास जी एक ब्राह्मण बन करके आते हैं, कुछ प्रश्न पूछते कहते हैं, फिर बाद में खुश होते हैं, आह बहुत बाढ़ सुंदरम। फिर बाद में प्रकट होकर के उनको 16 साल और देते हैं। तो ये है कथा, तो है 16 साल के ही भगवान शंकर की कृपा हुई थी। ऐसे जो अ, गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ। अच्छा, ये जो साधन अधिकारी, चतुष्टय साधक अधिकारी और अनुबंध चतुष्टय क्या है, वो हम लोग कल देखेंगे। आज इतना ही। हरिओम।